फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के लिए दरखास्तें। 9 रुकनी बेंच टूटने के बाद 7 रुकनी नया बेंच तश्कील। फ्रीकैन की जानिब से बेंच पर कोई एतराज न होने की यकीन दहानी के बाद समाअत जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल उठाया, जिन अफराद के मुकदमात को फौजी अदालतों में भेजा गया, क्या उन्होंने इस इकदाम को चैलेंज किया? आर्मी एक्ट की किस शिक के तहत ट्रायल किया जा रहा है, ये वाज़े नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नामों से ताल्लुक नहीं, सिर्फ ये बता दें कितने मुकदमात में कितने अफराद गिरफ्तार हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, उन अफराद तक किसी की रसाई नहीं। दरख्वास्त गुजार लतीफ खोसा बोले, हम मुल्क और 25 करोड़ अवाम की फिक्र में आए हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक दरखास्तें। पहली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूटा। 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हुए। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, वो समाअत से इनकार नहीं करते, मगर ये बेंच कानूनी नहीं। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं आता, तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। किसी कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। कलअदम करार होगा या इस पर अमल होगा। दरख्वास्त गुजार एतजाज अहसन और लतीफ खोसा की जस्टिस काजी फाइज से केस सुनने की इस्तदा। एतजाज अहसन बोले, घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लीजिए, जजेस मिल बैठकर फैसला करने के पाबंद हैं। जस्टिस काजी फाइज बोले, ये घर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। आपकी बहुत कदर करता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि हलफ की खिलाफ वर्जी करूँ। जस्टिस काजी फाइज ने दूसरे दरख्वास्त गुजार लतीफ खोसा की भी सरजनिश की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी बेंच से अलग हो गए। बोले, जब तक कवानीन का फैसला नहीं होता, तब तक बेंच में नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, ये बेंच आइन के तहत बनाया गया। 2 मुअज़्ज़िज़ सीनियर जजेस ने एतराज किया है, तकरार ना करें। मुमकिन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तिना खत्म हो जाए। जस्टिस काजी फाइज ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। 3 रुकनी बेंच ने 5 मार्च को एक फैसला किया, जिसे 31 मार्च को सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया जाता है। अदालत के फैसले को रजिस्ट्रार ने नजरअंदाज किया। ये अदालत के एक फैसले की वक़्त है। पहले इस सर्कुलर की तस्दीक की जाती है, फिर इस सर्कुलर को वापस लिया जाता है। 6 मेंबर बेंच में अगर नजर सानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था? जस्टिस काजी फाइज मजीद बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। हर जज ने हलफ उठाया है कि वो आइन और कानून के तहत समाअत करेगा। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ ऐसा विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। ये ना हो आप किस्सा पारीना बन जाएं, तारीख आपको डिलीट कर दे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, चेयरमैन PTI ने कारकुनान को रियासत पर हमले की तरगीब दी। शोहदा की यादगारों और आर्मी तंसीबात पर हमले हुए। किसी रियासत और कौम के लिए इससे बढ़कर कोई जुर्म क्या होगा? मुलव्विस लोगों का मिलिट्री ट्रायल होगा। पेरिस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन के फरोग के लिए इश्तराक के अमल बढ़ाने पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ ने सऊदी फरमारवा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आजम न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट में शरीक। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकात भी हुई। शहबाज शरीफ भी कॉन्फ्रेंस से खिताब में अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। समिट का इख्तिताम कल होगा। कॉन्फ्रेंस में तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज की तंजीम नू और आलमी मालियाती लेन देन पर तबादला किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर ने खिताब में कहा, गुर्बत और अदम मुसावात से लड़ने के लिए फौरी तौर पर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेरिस में MD IMF से मुलाकात। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदामात से आगाह किया। बोले, नवे जायजा के लिए IMF के तमाम अहदाफ को पूरा कर लिया। दीगर वादों पर भी अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है IMF मुख्तस फंड्स जल्द जारी करेगा। फंड्स के इजरा से मुआशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ की कोशिशों में मदद मिलेगी। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए मुआशी इकदामात को सराहा। मुल्क में सरमायाकारी के मामलात में पहली पेशरफ्त। कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबू ज़हबी पोर्ट्स में पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल्स चलाने का मुआहिदा। अबू ज़हबी पोर्ट टर्मिनल्स का इंतजामी कंट्रोल संभालेगा। अबू ज़हबी पोर्ट्स मुख्तलिफ बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। PICT टर्मिनल का नाम तब्दील करके कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखे जाने की भी तजवीज़। चीनी कंपनी पाकिस्तान में 3.5 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगी। न्यूक्लियर के शोबे को फरोग मिलेगा और सस्ती बिजली पैदा होगी।
वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है, गुज़श्ता 4 साल में सी पैक पर कोई काम नहीं हुआ। हुकूमत के इक़दामात से सोलर सिस्टम की कीमतों में कमी आई। मुल्क में सोलर इंडस्ट्री लगने से सोलर सिस्टम मज़ीद सस्ता हो जाएगा। IMF का सैलाब ज़दगान के लिए बर वक्त इक़दामात न करने पर एतराज़। फंड्स के हुसूल में ताख़ीर को बड़ी नाकामी करार दे दिया। हुकाम से वजाहत भी तलब। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को डोनर्स कॉन्फ्रेंस से $50 करोड़ मौसूल होने थे। अब तक सिर्फ $15 करोड़ हासिल हो सके। वज़ारत ख़जाना और मनसूबाबंदी हुकाम फंड्स रिलीज कराने के लिए बर वक्त इक़दामात न कर सके। यूनान कश्ती हादसे को 8 रोज गुजर गए। सैकड़ों पाकिस्तानियों समेत मुतादिद अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। कश्ती डूबने के बाद इटली से आने वाली लग्जरी कश्ती ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों की मदद की। अमले और मुसाफिरों ने मिलकर कोस्ट गार्ड की हमरा 104 अफराद को जिंदा और दर्जनों लाशें निकाली। बच जाने वालों में शामिल गुजरावाला के हमजा ने कहा, रेस्क्यू टीम कश्ती को डूबता देखती रही। ऐसा लगता है जैसे यूनानी रेस्क्यू टीम ने प्लानिंग के तहत सबको डूबने दिया। दूसरी जानिब यूनानी हुकाम का बच जाने वाले 12 में से 4 पाकिस्तानियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुल्क में पनाह देने का फैसला। यूनान कश्ती हादसे के बाद लापता अफराद की तादाद बढ़ने लगी। मजीद कई फैमिली सामने आ गयी। हालिया से यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वालों की तादाद 10 हो गई। रत्ती पिंडी का शाहिद फारूक मई में घर से निकला। अहले खाना से 9 जून को आखिरी बार राब्ता हुआ। गुजरात में लापता अफराद के लवाहिकीन की बड़ी तादाद मुकदमा दर्ज कराने FIA ऑफिस पहुंच गई। उधर पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने वालों के गिर्द घेरा तंग। मीरपुर आजाद कश्मीर से मजीद 2 इंसान स्मगलर्स गिरफ्तार। तादाद 14 हो गई। कश्ती हादसे में 12 पाकिस्तानी जिंदा बचे। 84 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज ज़ोहरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, शनाख्त का अमल DNA से जारी है। वज़ीर ख़ारजा ने मामले पर यूनानी हम मनसब से बात की। रवां हफ्ते रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तारकीन वतन की एक और कश्ती स्पेन के करीब डूब गई। 37 अफराद हलाक। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें मिल गईं। कश्ती पर 60 से ज़ायद अफराद सवार थे। स्पेन मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन करके 24 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती खराब होने से हादसा पेश आया। डूबने वालों की तलाश जारी है। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोस में सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बाकी। सयाहों के बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रोबोट से लेस फ्रांसीसी जहाज अटलांटा भी पहुंच गया। रोबोट 6000 मीटर तक डाइव कर सकता है। माहिरीन को खदशा है कि टाइटन आबदोस समुद्र की तह में बैठ गई है, जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। अमेरिकी बहरिया के एहलकार समुद्र की तह में नहीं जाते। इतवार को समुद्र में उतरने के बाद लापता आबदोस में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद सवार हैं।